ग्रेस की कहानी एक रात शुरू होती है जब वो एक इमारत की सीढ़ियों पर बैठी थी, खून में लथपथ सिगरेट पीते हुए। पुलिस इसके गिर्द घेर ली थी, वहां भगदड़ मची हुई थी और पूरा ली डूमस खानदान अंदर मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। एक पुलिस वाला ग्रेस के पास आया और पूछा, तुम ठीक हो? क्या हुआ? ग्रेस सिर्फ इतना कह सकी, खानदान। फिर वो सीढ़ियों पर बेहोश हो गई। इसे फौरन अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स और पुलिस इसके गिर्द मौजूद थे। एक मौके पर उसकी सांस रुक गई और सब ने सोचा वो मर जाएगी, लेकिन इस बेहोशी की हालत में ली डूमस खानदान के साथ जो कुछ इसने किया था, इसकी यादें इसके जहन में चलने लगें। शायद उन्हीं यादों की वजह से अचानक इसके होश वापस आए और पता चला कि डॉक्टरों ने वाकई इसकी जान बचा ली थी। 1-2 दिन बाद एक पुलिस वाला इसके पास आया और बताया कि इसे बहुत लंबे अरसे के लिए जेल जाना पड़ेगा। डेडमास खानदान को कत्ल कर दिया गया है और तुम आखिरी शख्स हो जो उनसे मिली थी। उनका खून तुम्हारे कपड़ों पर है। हालात बहुत संजीदा हैं। ग्रेस की छोटी बहन फिद आती है। 7 साल बाद वो दोनों एक दूसरे का सामना कर रही हैं। ग्रेस ने अपनी बहन को पहले छोड़ चुकी थी, लेकिन इसके पास अभी भी उसका नंबर इमरजेंसी कांटेक्ट के तौर पर सेव था, इसीलिए पुलिस ने उसको कॉल की। क्रिस की हालत देखकर इसे चढ़ती है, तुमने मुझे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया, अब देखो तुम कहाँ हो और मैं कहाँ। मैं न्यूयॉर्क में हूँ। अब मैं सोशल मीडिया पर काम करती हूँ। मेरा अपना अपार्टमेंट है और मेरा मंगेतर फिनांस में काम करता है। हमारी जिंदगी ठीक ठाक है, लेकिन तुम खुद देखो तुम्हारे साथ किया हुआ। तुमने एलेक्स से शादी कर ली ना? और जहां तक मुझे याद है वो बहुत अमीर था। ग्रेस ने जवाब दिया, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम यकीन नहीं करोगी। फेथ ने कहा, ठीक है फिर मैं चलती हूँ। ग्रेस ने इसे रोका और सब कुछ समझाने लगी। इसने बताया कि जब उसकी शादी एलेक्स से हुई तो उसके खानदान वाले शादी में नहीं आए थे। फिर कुछ वक्त बाद वो इसे अपने खानदान से मिलाने ले गया। वहाँ खानदान ने इसे एक कार्ड मुंतखब करने को कहा। ये एक आला दर्जे का सीख का खेल था। मैं भी सोच रही थी कि ये कोई सादा खेल होगा, लेकिन हकीकत में ये मौत का खेल था। आतो में उनके हाथों मरती या उनके पूरे खानदान को खत्म करती। फिर मैंने उनके पूरे खानदान को खत्म कर दिया। कहानी यहाँ से एक और जगह चली जाती है जहाँ एक ताकतवर आदमी चेस्ट दिखाया जाता है। वो अपने बड़े टीवी पर खबरें देख रहा था जहाँ जंग चल रही थी। इसने बस एक कॉल की और कहा, फायरबंदी कर दो, और अगले ही लम्हे फायरबंदी की खबर चलने लगी। ये बात वाज़ेह कर रही थी कि ये आदमी बहुत ताकतवर था और दुनिया इसकी मर्जी के मुताबिक चलती थी। इसी वक्त इसके एक वकील एक मोटे किताब के साथ इसके पास आता है और बताता है कि ली डवमस खानदान खत्म हो चुका है, लेकिन उनकी बेटी ग्रेस बच गई है। ये सुनकर वो बहुत पुरजोश हो जाता है। फौरन अपनी खुफिया टीम को पैगाम भेजता है कि ली डूमस खानदान खत्म हो गया, ग्रेस बच गई है और खेल जल्द शुरू होने वाला है। ये पैगाम मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ खानदानों तक पहुंचता है और इसे पढ़ने वाले सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब लोग एक डार्क काउंसिल का हिस्सा थे और इस ग्रुप के तमाम मेंबरान बहुत अमीर थे। दुनिया के सबसे अमीर खानदान इस डार्क काउंसिल का हिस्सा थे। आसान अल्फाज में वो एक फिरके का हिस्सा था। अब हमें मालूम होता है कि जस्ट के 2 बच्चे हैं, तीतीस और योरसुला। लॉस इसे बताता है कि एक नया खेल होने वाला है और उन्हें हाई सीट जीतना होगा। हाई सीट वो ओहदा था जो पूरे काउंसिल की क़यादत करता था। ये खास अंगूठी हमेशा हाई सीट को दी जाती थी। जी70 कहता है, ये अंगूठी हमारी फैमिली के पास ही रहनी चाहिए, तुम दोनों खेलना और जीतना। ये कहकर वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है और फिर उसके दोनों बच्चे तकिए से इसे दबाकर मार देते हैं। इसकी वजह यह होगी कि वो जायदाद और ताकत जल्द हासिल करना चाहते थे, जो बाद में मालूम होगा। अस्पताल में एक पुलिस वाला ग्रेस को तफ्तीश के लिए ले जाता है, लेकिन रास्ते में अचानक वही पुलिस वाला कुछ चाकू बरदार लोगों के हमले का निशाना बन जाता है। पता चलता है कि हमला आवर डार्क काउंसिल खानदानों के लोग थे। जैसे ही ग्रेस ने इसे देखा वो अपनी बहन लेकर छप गई। इसे पता था कि वो इसे मारने आया है। वो उसके साथ पहली मौके पर फरार होना चाहती थी, लेकिन वो आदमी सामने आ गया और दोनों पर हमला कर दिया। वो ग्रेस को मारने वाला था, लेकिन अचानक वो फट गया क्योंकि इसने खेल के कवानीन तोड़ दिए थे। गेम शुरू होने से पहले ग्रेस को मारना मना था, इसलिए इसकी मौत पर इसे सजा दी गई। इस बात से हक्का बक्का रह गई। ये पहला मौका था जब वो इसे देख रही थी। वो ग्रेस की बातों पर यकीन करने लगा था। ग्रेस जल्दी से पुलिस वाले के पास गई, चाबी लेकर अपने हथकड़ियां खोल ले। फिर वो अपने खून में रंगे हुए कपड़े दोबारा पहने। वक्ती तौर पर जब वो निकले तो 2 आदमियों से टकराए जो जहरीली धुआं भरे धमाका खेज गोले पकड़े हुए थे। इसकी वजह से वो बेहोश हो गए और उन्हें ले गए। फिर मंजर बदल गया और हमें ये बड़ा ऐशो आराम वाला होटल दिखाया गया। ये होटल डैनफोर्ड खानदान का था। इसमें कैसीनो, क्लब और बाकी सब कुछ था और आने वाला खेल भी वहीं होने वाला था। टाइट्स ने होटल खाली करवाने का हुक्म दिया। 3 बड़ी गाड़ियां आईं और 3 खानदान पहुंचे। मेहमानों के आने के साथ ही खेल शुरू करने की तैयारियां शुरू हो गईं और हमें दिखाया गया कि ग्रेस और उसको मर्दों ने बांध दिया है। फिर लीगेस ने कहा, चेस्ट को बुलाओ, खेल शुरू करते हैं। तभी वासीला ने ऐलान किया कि चेस्ट आज सुबह फौत हो गया है।
और अब टाइट्स इसकी जगह खेले। गावार एक मोटा सा किताब लेकर आया। इसने खेल के कवायद समझाए। दमास खानदान खत्म हो चुका है और उनके खानदान की वाहिद बच्ची ग्रेस है। अगला राउंड इसी के साथ खेला जाएगा। जीतने वाले को अंगूठी मिलेगी और वो हाई सीट का लीडर बनेगा। ग्रेस ने खेलने से साफ इनकार कर दिया। फिर लावर ने इसे धमकी दी कि अगर वो ना खेले तो उसकी बहन को मार दिया जाएगा। अपनी बहन को बचाने के लिए वो मान गई। इसी वक्त फ्रांसिस्का अंदर आती है और बताती है कि वो ग्रेस से गहरी नफरत रखती है। असल में इसे एलेक्स से शादी करनी थी, मगर एलेक्स ने ग्रेस को चुना था और उसने ग्रेस को छोड़ दिया था। और इमरोज इस खेल में वो अपनी नफरत ग्रेस पर निकालने वाली थी। फिर मर्दों ने दोबारा ग्रेस और को बेहोशी की दवा दी। फिर वकील ने सबको एक अजीब सा कलम दिया जिसमें वो अपना खून भरकर उसकी किताब पर दस्तखत कर रहे थे। पता चला कि ग्रेस और को बेहोश करके छुपाया गया था और खेल ये था कि खानदान वाले उन्हें तलाश करें। जो पहले ग्रेस को ढूंढ कर मार देगा वो फातेह और रहनुमा होगा। जब ग्रेस और होश में आए तो उन्होंने देखा कि दोनों हथकड़ियां पहनी हुई थीं। ग्रेस ने फौरन अपनी बहन को उठाया और कहा कि जितना जल्दी हो सके भाग जाओ, लेकिन उसने उन्हें रोका और कहा, भागने का क्या फायदा, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो हमें पकड़कर किसी भी वक्त मार डालेंगे। हमें उनसे बात करनी चाहिए। इसी वक्त उनकी तवज्जो एक ड्रोन की तरफ गई। उन्होंने ऊपर देखा तो एक लड़की को देखा जो ड्रोन के जरिए उनकी बात सुन रही थी, जिस पर माइक लगा हुआ था। फिर वो लड़की ड्रोन के जरिए बोली, ये सब रोकना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसे रोकने में शर्त यह है कि अगर तुम मेरा साथ दो। फिर उसके कुछ कहने से पहले सीला ड्रोन को देख लेती है और इसे गोली मार देती है। ग्रेस अपनी बहन को लेकर जंगल की तरफ चलती है। वो चाहती थी कि जंगल पार करके अपनी और अपनी बहन की जान बचाए, लेकिन इसे पता चलता है कि ये जंगल भी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ है। फरार नामुमकिन बना रहा है। वो दोनों नहीं जानती कि होटल वापस जाएं या वहां रुक जाएं। जब वो यही सोच रही होती हैं, सीला उन्हें देख लेती है और करीब आता है। क्रिस अपनी बहन को लेकर कुछ लकड़ी के पीछे छप जाता है ताकि इसे बचा सके, लेकिन फिर टाइट्स आ जाता है और उन्हें देख लेता है। इसे भी देखती है और खौफ से कांपने लगती है जब टाइट्स इस पर हमला करता है। ग्रेस फौरन आगे बढ़कर अपनी बहन को बचाने के लिए हमला बर्दाश्त कर लेती है। गुस्से में आकर टाइट्स ग्रेस को नीचे गिरा देता है और गला दबाता है। इस वक्त टाइट्स पर हमला कर देती है ताकि अपनी बहन को बचा सके। दोनों मिलकर इसे मारपीट कर नीचे गिरा देते हैं और फिर साथ में फरार हो जाते हैं। जब वो जंगल से निकलते हैं तो एक इमारत नजर आती है। मशवरा देती है कि वो इन इमारत के जरिए फरार हो सकते हैं। इस वक्त सिर्फ वही जानते हैं कि दूर कहीं एक स्नाइपर उन पर गोली चलाने के लिए खड़ा है। वो उन पर गोली चलाता है ताकि उन्हें मार डाले, लेकिन गोली लगने में नाकाम रहता है। गोलियों की आवाज सुनकर दोनों अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और गोलियां एक के बाद एक उनका पीछा करती हैं। खुशकिस्मती से एक भी गोली उनको छूती नहीं और दोनों महफूज जगह पर छप जाते हैं। छुपते हुए करीब पड़ा हुआ एक सिलेंडर और कुछ अजीब व गरीब चीजें देखती है। वो सिलेंडर वहां रख देती है जहां वो खड़े थे और बाकी सब कुछ आग लगा देती है। धुआं फैल जाता है। स्नाइपर साफ देख नहीं पाता। वो समझता है कि सिलेंडर वहां है, सोचता है कि ग्रेस वहां है, लिहाजा वो फायर करता है। गोली सिलेंडर से टकरा जाती है जिससे जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन खुशकिस्मती से दोनों बच जाते हैं। ताहम ग्रेस का हाथ गिरने से जख्मी हो गया था। वो जल्दी से इमारत के अंदर चले जाते हैं। अपनी बहन के जख्म पर पट्टी बांधती है। तभी वीरुज आ जाता है जो एक भारतीय खानदान से ताल्लुक रखता था। इसे देखकर वो फौरन छप जाते हैं और इसे जख्मी करके फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वीरुज को भी उनकी मौजूदगी का पता चल गया था, इसलिए वो उनके पीछे था। वहां एक मशीन मिली। इस मशीन का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने हथकड़ियां काट दे और ओराज ने ये आवाज सुनी। वो आखिरकार उन्हें ढूंढ निकला और पकड़ने से पहले वो इस पर हमला कर देते हैं और मारपीट करते हैं, मगर फिर भी रुक नहीं पाते। वो इसे वॉशिंग मशीन में फेंक देते हैं और ग्रेस भी इसे ऑन कर देती है। आखिरकार वो मशीन में घूमते घूमते मर जाती है। ग्रेस फौरन अपना फोन निकालकर पुलिस को कॉल करती है। कॉल मौसूल होने के बाद वो उन्हें सब कुछ बताती है जो हो रहा है, लेकिन एक मोड़ आया कि असल में पुलिस को कॉल ही नहीं की गई थी, बल्कि किसी ने पूरा सिस्टम हैक कर लिया था और कॉल सीधी इसके पास गई थी। सीला ने पुलिस अफसरा बन के ग्रेस से कहा, मैं टीम के साथ आ रही हूँ, तुम लोग गेट पर आ जाओ। दोनों मैन गेट की तरफ दौड़ रहे थे, लेकिन रास्ते में उनके सामने एक और लड़की आ गई जो तलवार लहरा रही थी। इसने कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, मैं तुमसे एक सौदा करना चाहती हूँ। फिर इसने ग्रेस से कहा, मेरी बेटे से शादी कर लो, फिर कोई तुम्हें नहीं मारेगा। ग्रेस ने पूछा, मेरी शादी का तुम्हारे इलाज से क्या ताल्लुक है? क्वान ने जवाब दिया, जब तुम मेरी बेटे से शादी कर लोगी तो तुम मेरे खानदान का हिस्सा बन जाओगी, तुम हमारी हो जाओगी और इस तरह मैं रहनुमा बन जाऊंगा और तुम बच जाओगी। ये दोनों के लिए फायदेमंद होगा। ग्रेस ने पूछा, तो फिर उसके बाद क्या होगा? क्या ये सब खत्म हो जाएगा? क्वान ने कहा, नहीं, ये खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा।
और तुम्हें लोगों की कुर्बानी देनी पड़ेगी और उनके साथ खेल खेलना होगा। क्रिस ने सख्ती से इनकार किया, मैं कभी ये नहीं करूंगा, मैं लोगों की कुर्बानी नहीं दूंगी। जब वो बात कर रहे थे, लागोस पहुंचा और क्रिस पर फायरिंग शुरू कर दी। क्वान ग्रेस तक पहुंचने की कोशिश करते हुए अपनी तलवार निकाली और उससे पूछा, जल्दी बताओ हाँ या नहीं। ग्रेस जवाब देने से कासिर थी। इसी दौरान क्वान ने हर मुमकिन तरीका आजमाया कि ग्रेस की हिफाजत कर सके, लेकिन इसकी तलवार गलती से इस खानदान के एक आदमी को लग गई जो फायरिंग कर रहा था। नादानिस्ता तौर पर इसने दूसरे खानदान का एक रुकन मार दिया और कवायद के मुताबिक एक खानदान के रुकन को मारना ये जुर्म सजाए मौत का बाइस बनता है। इसीलिए वो मौके पर ही भड़क उठी और खुद ही खत्म हो गई। जब कौन चला गया, इसका बेटे काफो भी मर गया और पूरे खानदान के तमाम अफराद मारे गए। खेल का कानून था कि अगर किसी घर का सरदार मारा जाए तो इस घर के तमाम लोग मारे जाएं। तब तक ग्रेस और फ्स भी शदीद जख्मी हो चुके थे। उसने एक आवाज सुनी और गेट की तरफ दौड़ी। सीला और टिम्स गेट के बाहर इंतजार कर रहे थे। ग्रेस ने आवाज दी, हम गेट के करीब हैं। जब वो चेक करने गए तो ग्रेस पीछे से आ गई और उसे लाकी बंदूक छीन ली। फिर दोनों ने पूछा, गेट का पिन कोड क्या है? वो इतनी आसानी से उन्हें नहीं देता, लेकिन जब ग्रेस ने इसे मार डालने की धमकी दी तो वो दे दिया, क्योंकि टाइट्स बहुत डरा हुआ था। वो गेट पार करने वाले थे कि आवरीलिया और टाइट्स ने पीछे से हमला कर दिया। समहाउ अपने आप को आजाद करने में कामयाब हो गई और भागने की कोशिश की, लेकिन आवरीलिया ने ग्रेस को पकड़ लिया और फ्स वहीं रुक गई। हालांकि इसे गेट से निकलने का मौका मिला था, मगर वो अपनी बहन को छोड़ने का दिल नहीं कर सकी। और सीला, जो पहले ही ग्रेस को मारने की कोशिश कर चुकी थी, जब उसने इसे नीचे गिराया था तब अपनी बहन को बचाने फेथ दौड़ती हुई आई और पीछे से सीला पर हमला कर दिया। अपनी बहन को बचाते हुए जख्मी बहन को एक संदूक में रख के वो फरार होने की कोशिश करने लगी। इसी दौरान फ्रांसिस्का, जो पहले ही ग्रेस से नफरत करती थी, इसने भी फैसला किया कि वो लड़ाई में कूदेगी और ग्रेस को सीधा मार डालेगी। जब वो ग्रेस को ढूंढ रही थी, फेथ ग्रेस को एक कमरे में ले आई थी ताकि हंगामी इलाज कराया जा सके। फेथ ने बड़ी हिम्मत से इस चीज को निकाला जो ग्रेस के जिस्म में लगी हुई थी। दर्द से करख्त ग्रेस ने फेथ पर चीखते हुए कहा, तुम्हारे पास भागने का इतना अच्छा मौका था, फिर तुम क्यों नहीं भागे? तुमने तो अपनी एक अलग जिंदगी बनाई थी, तुम इसमें खुश थी, तो फिर मेरे लिए ये सब क्यों किया? उनकी बहस इतनी बढ़ गई कि आखिरकार फ्स ने क्रिस को आर्जी तौर पर छोड़ दिया। जब फ्स उठकर कुछ पेंडा लेने की कोशिश कर रही थी तो फ्रांसिस्का इसके सामने आ गई। इसके हाथ में मिसाइल लॉन्चर था जो वो क्रिस पर इस्तेमाल करने वाली थी, लेकिन शायद ये इसका पहला मौका था, इसलिए पहली बार मिसाइल फायर करने में नाकाम रही। अब जब मिसाइल लॉन्चर काम नहीं कर रहा था तो इसने हाथ से हमला करने की कोशिश की, लेकिन ग्रेस ने करीब पड़ा हुआ स्प्रे बोतल उठाई और उसकी आंखों में छिड़क दिया। फ्रांसिस्का ने इसे हाथ से छीन कर वापस इसकी आंखों में छिड़का, जिससे दोनों की बीनाई धुंधला गई। फिर दोनों ने एक दूसरे को मारने की कोशिश की, हालांकि वो साफ देख भी नहीं सकते थे। थोड़ी देर बाद जब फ्रांसिस्का का दिमाग ठीक हुआ तो उसने ग्रेस को सख्त पीटा। वो इसे मार डालने वाली थी कि तब ग्रेस का दिमाग भी दोबारा चालू हुआ। इसने हिम्मत जमा की और दोबारा फ्रांसिस्का पर हमला कर दिया। ये हिम्मत ग्रेस के अंदर से आई थी, वो हिम्मत जो इसने अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल की। इसने फ्रांसिस्का को इतना जोर से मारा कि वो बेहोश हो गई। दूसरी तरफ ईमान यानी फ्स अपनी बहन के पास लूट रही थी कि टाइट्स इसके पास पहुंच गया। वो ग्रेस तक नहीं पहुंच सका तो इसने अपना पूरा गुस्सा फ्स पर निकाला। फ्स, जो मारपेट से निढाल हो गई थी, वो कुछ ना कर सकी। खुशकिस्मती से योरसुला आ गई और अपने भाई को रोक लिया। इसने टाइट्स को बताया कि फ्स को पकड़कर ग्रेस को बुलाया जा सकता है। इस दौरान ग्रेस अपनी बहन की तलाश में थी कि टाइट्स की आवाज रेडियो पर आई, तुम्हारी बहन मेरी तहवील में है, अगर तुम उसे सलामत देखना चाहती हो तो अंदर आओ। ग्रेस ने पहले एक लाकर तोड़ा और अंदर जाने का शॉर्टकट लिया। एक क्रेट पर इसने फ्रांसिस्का को देखा जो दोबारा इस पर हमला करने वाली थी। ग्रेस ने फौरन इसे गोली मार दी। अंदर जाकर इसने जेमी से पूछा, बताओ मेरी बहन कहाँ है? जेमी कुछ समझाने ही वाला था कि इसका दूसरा साथी बंदूक लेकर आ गया और ग्रेस ने बेरहमी से गोली चिल्लाना शुरू कर दी। करस अपनी जान बचाने के लिए दूसरे कमरे में दौड़े और दरवाजा बंद कर लिया। तभी टाइट्स के साथ आया और कहा, खुद को हमारे हवाले कर दो और अपनी बहन को घर ले जाओ। इसी वक्त ग्रेस ने एक मंसूबा सोचा और टाइट से कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा जो तुम चाहो। मुझे तुमसे मोहब्बत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं तुम्हारे खानदान का हिस्सा बन जाऊंगी। ओलार ने कहा, यह मुमकिन है? टाइट्स ने कहा, ठीक है, मैं राजी हूँ। यूं ग्रेस की जान बच गई और वो अपनी बहन से मिल गई। टाइट्स इसे अपने कमरे ले गया। कुछ लोगों ने ग्रेस को दुल्हन की तरह तैयार करना शुरू कर दिया और उसके बाद इसे नीचे एक बंकर में ले जाया गया जहां वो अपनी तारीख रस्में अदा करते थे। लार ने शादी की तकरीब शुरू की। तभी नीचे से एक दरवाजा खुला और दोनों ने अपना खून इस दरवाजे में फेंका और अपने खून से किताब पर दस्तखत किए। उन्होंने अंगूठियां बदले और टाइट्स बिलाशुबा फाते बन गया।
इसे वो खास अंगूठी मिली जो हाई सीट के मालिक की होती है, मतलब वो अब हाई सीट पर बैठ चुका था। लेकिन जैसे ही ग्रेस को मौका मिला, इसने अपने नए शौहर टाइट्स पर हमला किया और इसे मार डाला। वो अंगूठी वापस ले गई। ग्रेस ने टाइट्स को इसी गड़े में फेंक दिया जहां पहले इसका खून बहाया गया था। फिर वो अंगूठी पहनते हुए सबकी रहनुमा बन गई। अब इसे इस अंगूठी की अहमियत का अंदाजा हो गया था। इसे पहनते हुए वो समझ गई थी कि सब इसकी बात मानेंगे, इसलिए इसने सबको हुक्म दिया कि इसके सामने सजदा करे। और सब ने किया भी, क्योंकि अब जो चाहे वही होगा। ये सब कुछ होने के बाद ग्रेस ने सबसे कहा, मैं इस नशिस्त से इस्तीफा दे रही हूँ। वकील चुप रहा, क्योंकि जो ग्रेस कह रही थी वो कवानीन के खिलाफ नहीं था। ग्रेस ने अंगूठी निकाली और एक जलती हुई भट्टी में फेंक दी। कमरे में मौजूद सब लोग इस अंगूठी को हासिल करने के लिए भट्टी में कूद पड़े। वो सब अंगूठी तलाश करने और पकड़ने के लिए एक दूसरे से बुरी तरह लड़ने लगे। और अब ये सब लोग ग्रेस को बिल्कुल भुला चुके थे और यूं ग्रेस आजाद हो गई। वो अपनी बहन के साथ वहां से फरार हो सकती थी। जैसे ही वो जाने ही वाली थी, इस गड़े और भट्टी के अंदर मौजूद सबके जिस्म अचानक फट गए, क्योंकि वो पागलपन में एक दूसरे को मारकर खेल के बुनियादी कवानीन तोड़ रहे थे। उन सब अमीर खानदानों की मौत के साथ ये तारीकी के रसूमात का गिरोह हमेशा के लिए खत्म हो गया और ग्रेस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। इसने न सिर्फ अपनी और अपनी बहन की जान बचाई, बल्कि बहुत से दूसरे बेगुनाह लोगों की जानें भी बचाईं जो मुस्तकबिल में उनके इस खतरनाक जाल में फंस सकते थे। इसके बाद वो अपनी बहन के साथ खुश थी। वो बहन जो इसे बरसों बाद मिली थी। उन दोनों ने मिलकर एक नई और पुरअमन जिंदगी शुरू करने का फैसला किया और यूं फिल्म का इख्तिताम उनके साथ मिलकर एक नई शुरुआत पर होता है।